हेलो स्टूडेंट्स, हम बोर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्वेश्चन ईयर 2025 में पूछा गया है सीबीएसई के बोर्ड पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेसिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन की इज क्लोज्ड। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 6 ओम्स, राइट। ये हमें फाइंड करना है। अब देखो, अगर हम लोग सर्किट देखें तो इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें टोटल रेसिस्टेंस पता चल सकता है। रेसिस्टेंस कैसे पता चलेगा? देखो, 3 रेसिस्टर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो 2 ओम्स प्लस 6 ओम्स प्लस 4 ओम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 12 ओम्स। तो क्या मिल गया? टोटल रेसिस्टेंस। वोल्टेज भी पता है यहाँ पर, तो वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। ठीक है। अब देखो, इन दोनों के हेल्प से हम लोग आई भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। अब जब I निकालना है तो R को भेज देते हैं V के पास, तो ये हो जाएगा V अपॉन R। वोल्टेज कितना है? देखो, वोल्टेज 6 है और रेसिस्टेंस आपने 12 निकाला है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा, मतलब क्या हो जाएगा? हाफ। तो करंट हमें कितना आ गया? 1.2, या फिर हम इसको 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में हमें फाइंड तो करना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम्स, तो लिख देते हैं। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस पता है 6 ओम्स है और करंट हमें पता है 0.5 एम्पियर है, क्योंकि हमें पता है जब सीरीज में कनेक्शन होता है रेसिस्टेंस का तो करंट थ्रू आउट सेम होता है, इसलिए करंट यहाँ पर भी 0.5 एम्पियर ही होगा। हमें फाइंड क्या करना है? वोल्टेज फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, कौन सा? V इज इक्वल टू आई आर का। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, देखो I का वैल्यू हमें कितना मिला है? 0.5 और रेसिस्टेंस है 6। ओके, तो फाइनली हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम्स निकाल लिया है, जो कि है 3 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।